मुंबई शहर की धमनी, उसकी व्यस्त सड़कों पर हर सुबह की तरह संजना और उसका पति मनीष अपनी मर्सिडीज बेंज में ऑफिस जा रहे थे। कार के अंदर की लेदर की खुशबू और बाहर की धूल धुआं संजना की दोहरी जिंदगी का प्रतीक था। वो बाहर से कॉरपोरेट की रानी थी, पर भीतर से एक 10 साल पुरानी पीड़ा की गुलाम। ये पीड़ा उसके पहले बेटे कुणाल को मजबूरीवश खो देने की थी। गाड़ी एक खास ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकती थी, ठीक 9:30 बजे। संजना घड़ी नहीं देखती थी, उसकी आंखें एक ही चेहरे को ढूंढती थीं। तभी भीड़ में से एक झुरमुट सा चेहरा उभरता था। ये था कुणाल, 10-11 साल का एक दुबला पतला बच्चा। उसके फटे पुराने कपड़े, धूल से सने हाथ और आंखों में एक अजब सी भूली चमक संजना को अंदर तक झकझोर देती थी। मनीष अक्सर कहता, संजना तुम इन सिग्नल वालों को बहुत ज्यादा पैसे देती हो, ये शहर इन्हें बिगाड़ रहा है। संजना हल्के से मुस्कुराती, पर उसके मन में एक तूफान उठता था। ये बिगाड़ नहीं रहा मनीष, ये मेरी ममता का किराया है। कुणाल हमेशा उनकी खिड़की पर आता। आंटी, ये लाल गुलाब ले लीजिए, आज ये सबसे ताजा है, जैसे मेरे दिल का प्यार। उसके आवाज में एक अद्भुत मासूमियत भरी ठेठ भाषा थी। संजना का कलेजा कांप उठता। वो पर्स से 500 रुपए का नोट निकालती। गुलाब का नहीं, बस ये रख लो। कुणाल की आंखें हैरान हो जाती थीं। इतने सारे पैसे? आंटी, आपका बटुआ गिर गया होगा। नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारी मुस्कान मुझे कुछ याद दिलाती है। संजना की आवाज भर आ जाती। कुणाल पैसा लेता और दौड़कर चला जाता। संजना की आंखें तब तक उसे देखती रहती जब तक वो भीड़ में खो न जाता। वो रोज अपने बेटे को एक अजनबी समझकर भीख देती थी, और ये पाप बोध उसे अंदर से खाए जा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका खोया हुआ राजकुमार कैसे इस हाल तक पहुंचा। संजना की मजबूरी की कहानी दर्दनाक थी। 10 साल पहले उसके पहले पति अजय को निर्दोष होते हुए भी एक बड़े सरकारी घोटाले में फंसा दिया गया था। जेल जाने से ठीक पहले अजय ने संजना को कसमें दी। संजना, इस बदनामी का साया कुणाल पर नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारा बेटा है, इसे एक नई पहचान दो। जब तक मैं अपना नाम साफ न कर लूं, तुम इसे लेकर कहीं दूर चली जाओ। लेकिन अजय की मौत जेल जाने के रास्ते में हो गई, और अजय की बदनामी का साया हमेशा के लिए संजना और कुणाल के माथे पर पड़ गया। संजना के अमीर माता पिता ने साफ कह दिया था कि अगर तुम्हें भविष्य में इज्जत की जिंदगी जीनी है, तो इस अतीत को, इस बच्चे को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। आंसुओं के सैलाब में डूबी संजना ने अपने बेटे को बचाने के लिए एक कड़वा निर्णय लिया। उसने कुणाल को एक भरोसेमंद पर गरीब रिश्तेदार, जिसने उसे पाला था, को सौंपा, और उसे हर महीने पैसे भेजकर उसकी पहचान गुप्त रखने का वादा लिया। संजना ने अपने अतीत को दफन करके मनीष से शादी की और मुंबई आ गई। उसे लगता था कि कुणाल सुरक्षित है, पर नियति का खेल अलग था। कुछ साल बाद कुणाल की देखभाल करने वाली रिश्तेदार का निधन हो गया। कुणाल अपनी मां का पता और संपर्क खोकर मुंबई की झुग्गियों में एक बुजुर्ग महिला के सहारे रह गया। पैसे खत्म हुए और कुणाल को सड़क पर उतरना पड़ा। और इस तरह मां और बेटा एक ही शहर में, एक ही सिग्नल पर करोड़पति और भिखारी बनकर मिले, बिना एक दूसरे को जाने। एक मंगलवार की सुबह 9:30 बजे मर्सिडीज सिग्नल पर रुकी। संजना की आंखें कुणाल को ढूंढ रही थीं, पर वो नहीं था। संजना को एक अजीब खामोशी महसूस हुई, जो किसी बड़े तूफान से पहले की होती है। तभी भीड़ में से 2-4 बच्चे भागते हुए गाड़ी के पास आए। उनके चेहरे पर डर और दुख था। मैडम, आप रोज उस लड़के को, कुणाल को, पैसे देती थी ना?" संजना की सांस गले में अटक गई। "हाँ हाँ, क्या हुआ?" बच्चों में से एक रो पड़ा। दीदी, बीती रात एक तेज कार ने उसे टक्कर मारी और भाग गई। उसका सिर, बहुत ज्यादा चोट लगी। लोग उसे सरकारी अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा शायद बच ना पाए।" ये सुनते ही संजना का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसके हाथ से पर्स छूटकर फर्श पर गिर गया। ये केवल किसी अजनबी बच्चे का हादसा नहीं था, ये उसके दफन अतीत का चीत्कार था। मनीष, मुझे यही उतारो, जल्दी!" संजना की आवाज में एक भयानक उन्माद था। मनीष ने तुरंत कार रोकी। संजना बच्चों के साथ उस गली की ओर दौड़ पड़ी जहां कुणाल रहता था। वो सीधे अस्पताल नहीं गई, वो कुणाल के जीवन की सच्चाई की तलाश में थी।
एक छोटी सी झुग्गी के बाहर संजना ने एक बुजुर्ग महिला को देखा। ये वही पड़ोसी महिला थी जिसे संजना ने अपनी दाई के साथ देखा था। संजना को देखते ही उस बुजुर्ग महिला के चेहरे पर डर और अपराध बोध का भाव आ गया। मैं नहीं संभाल पाई संजना बेटी। संजना कांप उठी। क्या क्या मेरा कुणाल वो था बच्चा? बुजुर्ग महिला ने जोर से रोते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ, तेरा कुणाल। मैं गरीब थी, मैं उसे कहाँ पालती। मुझे डर था कि तू सब जान जाएगी, इसीलिए मैंने तुझे बताया नहीं। संजना ने जोर से अपने बाल पकड़ लिए और जमीन पर गिर गई। वो दहाड़ मारकर रोने लगी। मेरा भाग्य। मैं रोज अपने कलेजे के टुकड़े को भीग देती रही, रोज उसे देखती रही, पर एक बार भी माँ कहकर गले नहीं लगा सकी। हाय, मेरी मजबूरी। मोहल्ले के लोग ये सच सुनकर सदमे में थे। एक करोड़पति औरत का बेटा सड़क पर भीख मांग रहा था। संजना ने खुद को संभाला और अस्पताल भागी। वहां पहुंचकर उसने डॉक्टरों से गिड़गिड़ाई। उसने अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाकर कुणाल को बेहतरीन इलाज दिलवाया। वो दिन रात उसके सिरहाने बैठी रही, उसके माथे पर हाथ फेरती रही। 3 दिन बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। लड़का होश में आ गया है, रिकवरी लंबी होगी पर वो अब खतरे से बाहर है। संजना दौड़कर अंदर गई। कुणाल की आंखें आधी खुली थी। वो संजना को देखकर पहचान गया। उसने बहुत धीमी, कमजोर आवाज में पूछा, आंटी, आप यहाँ? संजना रो पड़ी। उसने कुणाल के गालों को थपथपाया। मैं आंटी नहीं हूं बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं। कुणाल की आंखों में अचानक आंसू आ गए। वो शब्द नहीं बोल पाया, पर उसकी आंखों ने संजना को माफ कर दिया। संजना ने उसे कस के गले लगा लिया। 10 साल का सूखा, दर्द और अकेलापन आंसुओं के इस सैलाब में बह गया। उधर मनीष को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। वो क्रोध और विश्वासघात की भावना से भरा हुआ अस्पताल पहुंचा। संजना? संजना की आवाज में बर्फीली ठंडक थी। ये सब क्या है? तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? तुम्हारा अतीत, तुम्हारा पहला पति और ये बच्चा? संजना सिर झुकाए खड़ी रही। मनीष, मैं मजबूर थी। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने अपने बेटे को उसकी बदनामी से बचाया। धोखा धोखा ही होता है। हमारा रिश्ता एक झूठ पटे का है संजना। ये यहीं खत्म होता है। तुमने मेरी इज्जत और विश्वास दोनों तोड़ दिए हैं। मनीष गुस्से से कांप रहा था। संजना ने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा, ठीक है मनीष, अगर मेरा बेटा मेरी दौलत और रिश्ते से ज्यादा कीमती है तो मैं उसे चुनती हूँ। मैं अपने बेटे को अब और नहीं छोड़ सकती। मनीष बिना कुछ कहे चला गया। अगले कुछ हफ्ते संजना ने अपने लग्जरी जीवन को छोड़ दिया। वो कुणाल और बुजुर्ग महिला के साथ उस छोटी सी झुग्गी में रहने लगी। उसने कुणाल की पूरी देखभाल की, उसे रोज नई कहानियां सुनाई। 15 दिन बाद एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने मनीष अकेला खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, केवल गहरा दुख और विचार। संजना, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें यहाँ क्यों नहीं छोड़ सका। मैंने बहुत सोचा। मुझे तुम्हारी ईमानदारी से ज्यादा तुम्हारी ममता याद आई। मैंने देखा कि तुम अपने बेटे के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। तुम्हारा प्यार सच्चा है। वो आगे बढ़ा। कुणाल बिस्तर पर था। मनीष ने कुणाल के हाथ को प्यार से सहलाया। तुम बहुत बहादुर लड़के हो कुणाल। मैं तुम्हारा नया पिता हूं। क्या तुम मुझे अपनाओगे? कुणाल ने धीरे से सिर हिलाया। मनीष ने संजना की तरफ देखा। चलो घर, तुम्हारा बेटा और उसकी देखभाल करने वाली बुजुर्ग माँ सब मेरे साथ चलेंगे। ये परिवार अब एक नया सच लिखेगा। संजना ने रोते हुए मनीष को गले लगा लिया। उसकी ममता ने मनीष के दिल की सारी दीवारों को तोड़ दिया था। कुछ साल बाद संजना और मनीष को 2 और बच्चे हुए। आज कुणाल, संजना, मनीष और उसके छोटे भाई बहन सब एक विशाल घर में खुशी खुशी रहते हैं।